हे एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड एपीओ 2016 का क्वेश्चन पेपर। इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं। देखिए, इसमें उत्तराखंड से रिलेटेड कम से कम 19 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उत्तराखंड को नेगलेक्ट करके यहाँ नहीं चल सकते, आपको उत्तराखंड प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और रही यहाँ पर, देखिए मैं आपको बताऊँ, जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड हमारा बना है 9 नवंबर 2000 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम एपीओ के कंडक्ट हुए हैं, एक 2009 में और एक 2016 में, ठीक है। तो 16 का क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो इसे सॉल्व करने से आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन उत्तराखंड से पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसे फ्रांस में उसके श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बताती हूँ आपको। निर्मल पांडे, देखिए उत्तराखंड से और इनको फ्रांस में एक अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, बोरीवली से बोरीबंदर तक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शैलेश मटियानी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आरबीआई का उप कार्यालय कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 30 जून 2006 में ये स्थापित किया गया था। देखिए, अगर आपको इसका इंग्लिश और हिंदी में पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जनपद ताम्र नगरी मतलब तांबे वाली नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ तांबे का काम होता है? देखिए, इसके लिए फेमस है हमारा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जो ये होते हैं ना तांबे के, जैसे आप लोग अपने घर में वाटर प्योरीफायर लगाते हैं, तो पहले जब ये नहीं यूज़ होते थे तब हम वहाँ से तांबे का फ़िल्टर लेके आते थे हम लोग। तो ज़्यादातर सबके घरों में आपको तांबे का वो फ़िल्टर मिलता था, और जो कि अल्मोड़ा का बहुत फेमस है। अल्मोड़ा में तांबे का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड के किस जनपद की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ की है? अपने हरिद्वार की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया, एक उपनाम से पूछा गया कि किसको किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इन्होंने पूछा है कुमाऊनी भाषा की फिल्म का नाम, ठीक है। इसमें 3-4 इन्होंने फिल्में दे दी हैं, तो उसमें से कुमाऊनी भाषा की फिल्म आप याद रखिएगा, मेघा आ कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य के नाम पर किस स्थान को द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है? अगर देखिए आपने कहीं पढ़ा होगा तो देहरादून को ना द्रोण घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये देख सकते हो, उपनाम से सीधे यहाँ 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट अब देखते हैं। तो ये मंदिरों से पूछा गया है कि बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप देखो इसे कोरिलेट कर सकते हैं, बाग और बागेश्वर, ठीक है। तो बागनाथ मंदिर कहाँ है? हमारा बागेश्वर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्र राजकाल में उत्तराखंड में जमीन के मालिक को क्या कहते थे? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कत्यूरी राजवंश हुआ है, चंद्र राजवंश हुआ है, तो यहाँ पर जो अलग अलग राजवंश की अपनी हिस्ट्री है उसको भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो वहाँ से देखिए क्वेश्चन भी आ गया कि ज़मीन के मालिक को वहाँ क्या कहते थे? तो उस टाइम कहते थे धतवान, ठीक है। धातवान ज़मीन के मालिक को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किस जनपद में गन्ना सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो देखिए, गन्ना उत्पादन में अगर हम एरिया में देखें तो देहरादून में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, उधम सिंह नगर में होता है, पर सर्वाधिक मात्रा में हमारा उधम सिंह नगर में होता है, क्योंकि ये थोड़ा ना तराई क्षेत्र में आ जाता है, तो यहाँ पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जनपद से आरंभ हुआ? तो ये हमारा हुआ था चमोली से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तराखंड के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा है। चिपको आंदोलन के बारे में बता दूं कि एक पेड़ से रिलेटेड आंदोलन था। यहाँ पर वृक्षों की कटाई हो रही थी, जिसमें वहाँ पर महिलाओं ने भी मतलब बराबरी से पुरुषों के साथ भाग लिया, और पेड़ से ये एक क्या बोलते हैं, सामूहिक रूप से सब औरतें चिपक जाती थी कि पेड़ नहीं हम काटने देंगे। तो इसमें जो नेता थे, मतलब उस टाइम के पर्यावरणविद, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा और गौरी देवी। इन 2 के नाम बहुत आते हैं इसमें। और अभी आपको रिसेंट में अगर आपको किसी ने न्यूज़ पढ़ी उत्तराखंड की, तो सुंदरलाल बहुगुणा का अभी हाल ही में निधन भी हुआ है। तो उस लिहाज से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? तो ये हमारा जो सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है, पौड़ी गढ़वाल है। देखिए, अगर उत्तराखंड के बारे में आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो हमारा गठन हुआ है वो हुआ है 9 नवंबर
2000 में। ठीक है, इसमें कुल कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले यहाँ पर हमारे यहाँ हैं। जो हमारे 7 ज़िले हैं वो हमारे गढ़वाल में हैं और कुमाऊं में हमारे 6 ज़िले हैं। तो टोटल कितने हो गए? ये 13 ज़िले। कोई बोलता है 16 या 15, ऐसा अभी कुछ नहीं है। ऑफिशियली हमारे सिर्फ 13 ही ज़िले हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन नीचे यहाँ पर आपको दिख भी रहा है 93 कि किस तिथि को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपने PCS का जे का एग्ज़ाम उत्तराखंड का दिया होगा 2019 वाला आई थिंक, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था और ये इसमें भी पूछा गया। तो ये क्वेश्चन ना हर आपको एग्ज़ाम में घूम फिर के मिल ही जाता है। तो आपको ये डेट तो बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए कि 1 जनवरी 2007 को ये नाम चेंज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई है। तो हमारी राजस्व पुलिस व्यवस्था जो लागू हुई है वो 1874 से लागू हुई है। फिर नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कब किया गया? तो ये हमारा 2008 से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो देखिए, पंचायत के जो सदस्य होते हैं ना, ये ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन करते हैं। तो बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है कि ग्राम प्रधान के चुनाव हेतु प्रत्याशी मतलब जो खड़ा हो रहा है उसकी न्यूनतम उम्र कितनी है? तो देखिए, उसकी न्यूनतम उम्र जो है वो 21 वर्ष होती है। और देखिए, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं यहाँ पर। एक तो आपको ये पता होना चाहिए बुग्याल क्या है। देखिए, यहाँ बहुत आ गया है कि बुग्याल क्या है। तो हमारे यहाँ जो हमारे इन द सेंस कि उत्तराखंड में जो घास के मैदान होते हैं, बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, ऊपरी क्षेत्रों पे आपको मिलेंगे, उनको यहाँ पर बुग्याल बोला जाता है। ठीक है, जैसे श्रीनगर में भी होते हैं घास के मैदान, तो हर जगह इनके नाम भी अलग अलग हैं। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में, बर्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ये घास के मैदानों के बारे में, तो वैसे ही यहाँ पर भी इनका नाम है। तो इन्होंने पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा कि उच्च हिमालय क्षेत्र के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैली ऑफ फ्लावर्स के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो फ्रैंक एस स्मिथ हैं। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर से याद आया कि हमारे यहाँ फूलों की घाटी भी है एक, और ये पड़ती है हमारे चमोली ज़िले में। ठीक है, चमोली ज़िले में पड़ती है, और ये क्या है? एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ये करा गया है आपका 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने गंगा, आपको जब इस स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, वृक्ष क्या है, और यहाँ की संस्कृति के बारे में, और क्या कहते हैं यहाँ की प्रमुख ये मुख्य तितली कौन सी है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो ना मतलब एक बेसिक नॉलेज रखते हैं किसी भी स्टेट के बारे में। अगर आपको देखिए, मैंने आपको बताया था बुक जो अच्छी है वो परीक्षा मंथन बताया था। अगर आपको वो नहीं कहीं से अवेलेबल हो रही है, नहीं मिल पा रही है, तो आप एक ऐसी नॉर्मल बुक ले सकते हैं जिसमें उत्तराखंड की बेसिक नॉलेज हो। देखिए, बेसिक नॉलेज भी अगर आपको होगी तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज में देखिए वो आपको मंदिर भी यहाँ के बहुत सारे बता देगा, जो उपनाम है ये बता देगा, उत्तराखंड कब बना था, कब नाम चेंज हुआ, पहले गवर्नमेंट किसकी थी, पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, पहले राज्यपाल कौन थे। इस टाइप के क्वेश्चन भी नॉर्मली बन जाते हैं। तो कम से कम एक बेसिक आपकी ये नॉलेज होनी चाहिए। और वैसे मैं अपने जो चैनल है उस पर ये इससे रिलेटेड आजकल डाल रही हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी देखिए, अब 19 से 20 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, और अभी कुछ दिन में मैं आपको 2009 वाला पेपर भी लाऊंगी, तो उसमें आई थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ पता नहीं है कि 20 क्वेश्चन आएंगे कि 30 आएंगे। तो कम से कम आपको एक माइंडसेट रखना चाहिए कि हाँ 30 से 20 के बीच में क्वेश्चन उत्तराखंड से ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में अब इतना ही, और जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।